Hi everyone, how are you? Well, I hope you all are fine and safe at your home. Welcome again. Today we will do book exercise and question answers chapter 2 microorganisms front and 4 class 8th. So let's we start. Question number first, fill in the blanks. A. Microorganisms can be seen with the help of a माइक्रोस्कोप. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी एंड स्मॉल इन साइज. वी कैन नॉट सी दैम विद आवर नेक्ड आइज. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके साइज़ में बहुत ज़्यादा ही स्मॉल होते हैं और छोटे होते हैं जिनको हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं. इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास की नीड होती है. सो फर्स्ट फिलअप इज माइक्रोस्कोप. सेकंड, ब्लू ग्रीन एल्गी fix nitrogen directly from air to enhance fertility of the soil. ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है वो डायरेक्टली एयर में जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है 78%, उस नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का वर्क करती है, उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करती है और इससे वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है. सो सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक is nitrogen. Next, C. Alcohol is produced with the help of yeast. तो अल्कोहल के प्रोडक्शन किसकी हेल्प से करती है? यीस्ट की हेल्प से. यीस्ट जो होता है आपका, इसकी हेल्प से हम बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ करते हैं, लाइक आपका केक, पेस्ट्री, ये सभी चीज़ों को प्रिपेयर करने में. ब्रेड है और अल्कोहल, वाइन, विनेगर, ये सभी का प्रोडक्शन में हम यीस्ट की ही हेल्प से इनका प्रोडक्शन करते हैं. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ. तो अल्कोहल किसकी हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है? यीस्ट की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है. तो थर्ड फिलअप इज यीस्ट. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कॉलेरा इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. कॉलेरा ये एक डिसीज़ है. ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है. जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो मेजर 5 ग्रुप्स हैं उनमें से एक ग्रुप होता है बैक्टीरिया. तो ये कॉलेरा जो डिसीज़ है वो हमें बैक्टीरिया की वजह से होती है. क्लियर? तो फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक इज बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ पे हमको ऑप्शनल आंसर्स दिए हुए हैं, एमसीक्यूज हैं यहाँ पर. तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें से हमको जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक करना है. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर ए, यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. तो यीस्ट का यूज़ किया जाता है किसके प्रोडक्शन में? अभी हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी इसको स्टडी किया था. तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन. तो सेकंड ऑप्शन अल्कोहल को हम टिक करेंगे. देखिए, ये जो बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इनको आपको राइट डाउन तो करना ही है, बट मैं यहाँ पर आपको इनको एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ जिससे आपको इनको लर्न करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी. क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, जो अगर वो चीज़ हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो हमारी समझ में आ जाता है, तो जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है और इसके थ्रू हम उन चीज़ों को इजीली लर्न कर सकते हैं और रिमेंबर भी रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए. और इससे आपको एक और हेल्प मिलती है कि आप बिना मतलब इसको रटने के अलावा आप इसको सिंपल लैंग्वेज में, अपनी खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर चेंज कर भी लिख सकते हो. क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर आपका आता है बी, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. कि इनमें ये ऑप्शंस जो हमें गिवन है इनमें से एंटीबायोटिक्स कौन सी है? तो एंटीबायोटिक क्या होती है? मेडिसिन्स होती हैं जो हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं और जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं उनके इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती हैं. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट,
स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल एंड यीस्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड स्ट्रेप्टोमाइसिन पर हम टिक करेंगे। थर्ड आता है आपका कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज। तो मलेरिया जो डिसीज़ है वो प्रोटोजोन के थ्रू होती है, बट उसको कैरी करके कौन लेके जाता है, कौन स्प्रेड करता है। तो कैरियर मीन्स होता है एनिमल्स और इंसेक्ट्स जो इस डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। तो कैरियर क्या होते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर इन डिसीज़ को कैरी करके लेके जाते हैं। डिसीज़ मीन्स इनसे रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको। क्लियर। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो, सेकेंड है कॉकरोच, थर्ड हाउस फ्लाई एंड फोर्थ बटरफ्लाई। तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे टिक करेंगे, फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजन। क्लियर। जो फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो होता है उसी से मलेरिया जो आपकी डिसीज़ है वो स्प्रेड होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। तो जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं उनको स्प्रेड करने में जो सबसे मोस्ट कॉमन कैरियर माना जाता है वो बताना है हमें। यहाँ पर ऑप्शंस हैं हमारे पास, आंट है, हाउस फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, स्पाइडर है, ये सभी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है। जो डिसीज़ हमारी एयर, वाटर, फूड और फिज़िकल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती हैं उन सभी डिसीज़ को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है हाउस फ्लाई, ये आपका कॉमन कैरियर होता है जो कम्युनिकेबल डिसीज़ को स्प्रेड करता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड पे टिक करेंगे हाउस फ्लाई। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ई, द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ। जो ब्रेड और इडली का डो होता है वो राइजेस हो जाता है, मीन्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, कीनेडिंग। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर थर्ड को टेक करेंगे, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। जैसा कि हमने अभी फर्दर भी इसमें स्टडी किया था कि जो यीस्ट होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों के प्रोटेक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो ब्रेड और इडली इनका डो होता है इसमें यीस्ट सेल की जो जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है वो जो हमारे डो का जो वॉल्यूम होता है उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं और उसको फ्लफी एंड सॉफ्ट बना देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। ये यहाँ पे एक प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, इसमें शुगर का कन्वर्जन हो जाता है इनटू अल्कोहल में, मतलब शुगर को से अल्कोहल प्रिपेयर की जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है हमारे पास, फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड मोल्डिंग, थर्ड फर्मेंटेशन एंड फोर्थ है इन्फेक्शन। तो यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन पर टिक करेंगे, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस में हम शुगर और अदर कार्बोहाइड्रेट्स को यीस्ट की हेल्प से अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। यहाँ पे हमें मैचिंग गिवन है। इस मैचिंग में आपको 2 कॉलम गिवन है, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में आपको ऑर्गेनिजम्स के नेम दिए गए हैं, कॉलम बी में उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमें उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू आइडेंटिफाई करनी है, उनकी एक्टिविटीज़, और उनसे मैच करना है। ठीक है। तो चलिए मैचिंग करते हैं इनके आंसर्स। यहाँ हैं आपके सभी आंसर्स है। फर्स्ट आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम मैच करेंगे कॉजिंग कॉलेरा। तो बैक्टीरिया जो होता है वो कॉलेरा जो डिसीज़ होती है उसको स्प्रेड करता है। तो मतलब बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ कौन सी है यहाँ, कॉलेरा, जैसे कि हमने फिंगर ब्लैंक्स में भी पढ़ा था। सेकंड आता है आपका राइजोबियम। राइजोबियम को हम मैच करेंगे फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होता है उसमें बैक्टीरिया
पार्ट लेता है उस बैक्टीरिया का नाम आता है राइजोबियम। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस आपका। तो वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्लियर? तो इसलिए राइजोबियम को मैच करेंगे आप फिक्सिंग नाइट्रोजन। नेक्स्ट आता है आपका लैक्टोबैसिलस, मैच करिए इसको सेटिंग ऑफ कर्ड। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो हमारी कर्ड के प्रिपरेशन में हेल्प करता है, उसकी हेल्प से हम कर्ड का प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर? फोर्थ है आपका यीस्ट, इसको मैच करिए बेकिंग ऑफ ब्रेड। जैसा कि हमने अभी पहले ही पढ़ा था, यीस्ट जो है काफ़ी सारे प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ब्रेड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको ब्रेड से मैच करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं 5th नंबर पर, प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन को हम मैच करेंगे कॉजेस मलेरिया। तो जो प्रोटोजोआ होता है वो उसकी वजह से जो डिसीज़ होती हैं, काफ़ी सारी डिसीज़ होती है, बट यहाँ पे ऑप्शन में हमें मलेरिया दिया हुआ है। तो मलेरिया डिसीज़ किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोन्स की वजह से होती है। क्लियर? यहाँ पर फिर नेक्स्ट है आपका 6th वायरस। वायरस को हम मैच करेंगे कॉजिंग एड्स। एड्स भी आपके एक डिसीज़ का नेम है। ये जो डिसीज़ होती है ये वायरस की वजह से होती है, और ये इस डिसीज़ को होने के लिए इसमें वायरस का नाम जो होता है वो होता है आपका HIV। HIV वायरस होता है जो एड्स डिसीज़ को स्प्रेड करता है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, Can microorganisms be seen with the naked eyes? If not, how can they be seen? क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं? यदि नहीं तो कैसे देख सकते हैं इनको हम? तो आंसर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, उनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में इसको स्टडी किया था, क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, आ गया होगा आपको सभी को समझ में। काफ़ी इजी लैंग्वेज है, आधा आपको क्वेश्चन में से ही मिल रहा है, तो आप इजी वे में इसको लर्न कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से मेजर ग्रुप्स होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? तो आंसर, देयर आर फॉलोइंग 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड प्रोटोजोआ एंड फोर्थ एल्गी। ये आपके 4 मेजर ग्रुप्स हैं, बट एक 5th ग्रुप और होता है जिसमें आपका आता है वायरस। तो वायरस को हम 5th कैटेगरीज में कंसीडर करते हैं। तो इन एडिशन वायरस आर आल्सो कंसीडर एज 5th ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर वायरस जो है उसको हम 5th ग्रुप पे कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो आपके 5 ग्रुप्स हो गए, इजीली लर्न हो जाएंगे आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो यहाँ पर हमको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको मतलब सॉइल में मिक्स कर देता है। मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं उनको वो सॉइल में मिक्स कर देता है। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर है बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, बैक्टीरिया राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं और सॉइल में उसको मिक्स कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, राइट द 10 पॉइंट्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ्स। यहाँ पर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो यूज़ होते हैं हमारी लाइफ में उनके ऊपर 10 पॉइंट्स लिखने हैं। तो आंसर में स्टार्ट करते हैं हम, यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या यूज़ होते हैं।
तो नंबर फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं कर्ड की प्रिपरेशन में। क्लियर। सेकेंड आता है, दे आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस एल्कोहल एट द लार्ज स्केल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लार्ज स्केल पर जब हम एल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं उसमें भी यूज किया जाता है इनका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। क्लियर। थर्ड है आपका, यीस्ट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर। यीस्ट का यूज़ हम विनेगर के प्रिपरेशन में करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू मेक वाइन्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ वाइन्स बनाने में भी किया जाता है। फिफ्थ, they act as cleaning agent as decompose the waste products into manure। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्लीनिंग एजेंट की तरह भी वर्क करते हैं, बिहेव करते हैं। जैसे कि जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स पॉइंट, दे डिस्ट्रॉय द प्लांट एंड एनिमल डेड बॉडीज बाय डिकम्पोजिंग दैम। ये जो प्लांट और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं उनको डिकम्पोज करके, उनको डिस्ट्रॉय कर कर भी हमारी हेल्प करते हैं, और उनको डिकम्पोज और डिस्ट्रॉय करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम सेवन्थ पॉइंट पर, दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, किसके प्रोसेस से, नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से। क्लियर। नेक्स्ट एट्थ पॉइंट, दे आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ मेडिसिन्स की प्रिपरेशन में भी किया जाता है, जैसे आपके एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स हैं, इन दोनों की प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाइन्थ, दे आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स फॉर फूड आइटम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम फूड को प्रिजर्व करने में भी करते हैं, तो इनका यूज़ हम एज अ प्रिजर्वेटिव्स करते हैं। जैसे हम सॉल्ट, शुगर, इन ये जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इन्हीं की तरह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम फूड को प्रिजर्व करने में भी, इनकी हेल्प से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 10th पॉइंट, दे हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक एक्सेट्रा। और इनके हेल्प से हम ब्रेड है, केक है, पेस्ट्रीज है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारे 10 यूज़फुल पॉइंट्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हैं। ये मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको कराने की कोशिश की है। आई होप ये इजी लैंग्वेज होगी और लर्निंग भी आपकी इजी होगी, क्योंकि ये सारे जितने भी आपके ये 10 पॉइंट्स हैं ये आपस में को रिलेट है और ये इजीली आपको लर्न हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जो इस वीडियो में यही कोशिश की है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है चैप्टर, और मैंने आपको कीवर्ड प्रोवाइड कराए थे, उसी तरीके से आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में मैंने आपको प्रोवाइड कराया है और उसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, जैसे जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन की, कीवर्ड्स की, आप उनको देख सकते हो, उनमें भी सेम एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो आपको और अच्छे से इन सब चीज़ों से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। क्लियर। और वीडियोस से स्टडी करने का एक बेनिफिट आज मैं बताना चाहूँगी आपको। एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है कि हम इन वीडियोस से कभी भी दोबारा से रिकनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वीडियोस होती है अवेलेबल। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन लर्न करने में अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है, या एग्ज़ाम टाइम पर आपको प्रॉब्लम आती है, कभी कभी ऐसा होता है हम क्वेश्चन आंसर्स को हम लर्न करते हैं पर वो हमें लर्न नहीं होते क्योंकि हम समझ नहीं पाते उनको, हमें फिर प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या कर सकते हो, इन वीडियोस को दोबारा से रीप्ले करके, व्यू करके आप देख सकते हो इजीली, और दोबारा से आप उसको समझ सकते हो। तो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पर। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, वो हमारे लिए किस तरीके से हार्मफुल हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर
also very harmful to us. They cause a number of disease in humans as well as in other animals. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलाती हैं ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी। मतलब ह्यूमंस के साथ साथ ये एनिमल्स को भी अफेक्टेड करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ डिसीज़ के नेम दिए गए हैं आपको, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया। ये सभी जो बीमारियाँ हैं ये ह्यूमंस में होने वाली डिसीज़ के नेम है, जो ह्यूमंस में बीमारियाँ होती हैं ये। क्लियर। नेक्स्ट है आपका जैसे एंथ्रैक्स इज़ अ सीरियस डिसीज़ इन एनिमल्स। एंथ्रैक्स ये भी एक डिसीज़ का नेम है, ये एनिमल्स में होने वाली एक सीरियस डिसीज़ है। दे आल्सो मेक फूड आइटम्स अनफिट फॉर यूज्ड बाय फूड पॉइजनिंग। ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनको हमारे लिए अनफिट कर देते हैं। अनफिट मीन्स हमारे यूज़फुल नहीं रहते फिर वो फूड आइटम, और उनको कैसे कर देते हैं, पॉइजनस कर देते हैं। हमारा जो फूड होता है उसको पॉइजनिंग, उसमें तो फूड को पॉइजनस कर देते हैं, तो जिनसे हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्लियर। तो ये हमारे फूड आइटम को भी इफेक्टिव करते हैं। इसी तरीके से दे आल्सो स्पॉइल क्लॉथ्स एंड लेदर प्रोडक्ट्स। ये हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको भी ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। दे आल्सो कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक शुगर केन्स, ऑरेंजेस एक्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस और एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स में भी डिसीजेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है शुगर केन है, ऑरेंजेस है, इन सभी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो इफेक्टिव हो जाता है, हमारी जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। सो दे आल्सो रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को भी रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। What are antibiotics? What precautions must be taken while taking antibiotics? Antibiotics क्या होती हैं और एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें कौन सी प्रिकॉशंस या कौन सी सावधानियां हमको रखनी चाहिए? तो आंसर है आपका द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसे मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम कर देती हैं और उनको ख़त्म कर देती हैं, उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। मतलब ऐसी मेडिसिन जो हमारी बॉडी में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं तो उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं और उनको किल कर देती हैं। तो ऐसी दवाइयों को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस मीन्स होता है सावधानियाँ। अब एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो वो प्रिकॉशंस क्या है आपकी? वी शुड बी टेकन एंटीबायोटिक्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर एंड वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स द डॉक्टर प्रेस्क्राइब। तो जब भी हम एंटीबायोटिक्स को लेते हैं तो हमें एंटीबायोटिक्स तभी लेनी चाहिए जब हमें डॉक्टर एडवाइस करे। ऐसा नहीं है कि हम मार्केट गए, मेडिकल शॉप पर गए और हमने एंटीबायोटिक्स परचेज़ की और खुद से लेना शुरू कर दिया। नहीं, जब तक हमको डॉक्टर एडवाइस नहीं करता तब तक हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। फिर एंड मस्ट कंप्लीट द कोर्स द डॉक्टर प्रेस्क्राइब, और हमें कोर्स भी कंप्लीट करना ज़रूरी होता है जितने भी टाइम पीरियड डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया होता है, लाइक 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़, जितना भी टाइम पीरियड डॉक्टर जितना भी कोर्स बताता है एंटीबायोटिक्स को लेने के लिए उतना वो कोर्स हमें कंप्लीट करना चाहिए जब भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। क्लियर। तो ये आपके आज चैप्टर 2 की क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए हैं। ये 9th क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी को अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे ये क्वेश्चंस। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। For more study or this type video, please like and subscribe my channel. Bye bye. Take care all of you. Stay safe and stay home.